घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देखें मून दोपहर तक। मैं हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजाबाद और मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय ने बुलाई बैठक। 9 अगस्त को होनी है बीएड की प्रवेश परीक्षा। कोरोना काल में पहली बार हो रही है कोई परीक्षा। 19,600 परीक्षार्थी देंगे बीएड की प्रवेश परीक्षा। आगरा में बनाए गए हैं 42 परीक्षा केंद्र। इटौरा के पूर्व प्रधानमंत्री राजू पर जानलेवा हमला। कार में सवार पूर्व प्रधानमंत्री को बाइक सवारों ने मारी गोली। मलपुरा के इटौरा का मामला, घायल प्रधानमंत्री का निजी अस्पताल में चल रहा है उपचार। कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत। पत्नी के पॉजिटिव आने के बाद सांसद एसपी सिंह बघेल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। 30 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 2001। आगरा में बीबीआईपी हुआ कोरोना ने बड़ी हस्तियों को लिया अपनी चपेट में। कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरी चौकी को किया गया क्वारंटाइन। बिजपुरी चौकी पर तैनात एक दरोगा सिपाही हुए थे कोरोना संक्रमित। संपर्क में आने वाले पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। एसओजी सर्विलांस टीम ने सटोरियों पर मारा छापा। 41,000 के साथ 20 सट्टे लगाते हुए गिरफ्तार। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बैनारा फैक्ट्री के पास गुलाब नगर का मामला। डॉक्टर दीप्ति की मौत को पिता ने बताया हत्या। पिता के आरोप के बाद बढ़ सकती है डॉक्टर एससी अग्रवाल के परिवार की मुश्किलें। दरोगा पर भाजपा नेता से अभद्रता का आरोप। विवाद बढ़ने पर दरोगा को किया गया लाइन हाजिर। थाना पिनाहट में तैनात है दरोगा। राशन डीलर के साथ हुई मारपीट। फिरोजाबाद के थाना खेरगढ़ ककरारे का मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। सोने चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 77,000 रुपए किलो के ऊपर पहुंची चांदी। 56,000 तौले से ऊपर चल रहा है सोना। 9 अगस्त को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना काल में होने वाली यह पहली बड़ी प्रवेश परीक्षा है। आगरा व अलीगढ़ मंडल में होने वाली इस परीक्षा के लिए 88 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 37,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जो छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा, तो वहीं बिना मास्क व सैनिटाइजर के प्रवेश वर्जित रहेगा। कोरोना संक्रमण की दहशत और कोरोना काल के बीच पहली बार डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय एक बड़ी परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है। 9 अगस्त को बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। आगरा व अलीगढ़ मंडल के विभिन्न जिलों में लगभग 88 सेंटर पर यह परीक्षा होगी, जिसमें 37,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ साथ कोरोना का संक्रमण यहाँ दस्तक न दे सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा की पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे तक रहेगी, तो वहीं दूसरी पाली दोपहर 1 से 4 बजे तक होगी। परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में एक वृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय से लेकर पुलिस प्रशासन के विभिन्न अधिकारी, सेंटर प्रतिनिधि, शिक्षक, पर्यवेक्षक सभी शामिल हुए और विश्वविद्यालय की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बीएड परीक्षा के समन्वयक डॉक्टर प्रोफेसर संजीव जैन ने बताया कि हर वर्ष होने वाली परीक्षा की तैयारियों के साथ साथ इस वर्ष 3 अहम मुद्दे भी शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला मास्क की अनिवार्यता, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रत्येक छात्र को प्रवेश और सैनिटाइजेशन की विशेष व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवेश के लिए प्रत्येक छात्र के लिए मास्क की अनिवार्यता होगी। बिना मास्क के किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
साथ ही हर एक छात्र के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे। उसके बाद ही वह केंद्र में प्रवेश करेगा और परीक्षा में शामिल होगा। देखिए, जो हमारा बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो 9 तारीख को है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने सभी सेंटर रिप्रेजेंटेटिव और सेंटर सुपरिटेंडेंट को दे दी हैं, जिसमें पहली है कि जब बच्चा गेट में एंटर करेगा तो उसके पास मास्क होना चाहिए, उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और तीसरी उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब 3 चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तभी बच्चा अंदर जा पाएगा। अगर किसी छात्र के पास बाई चांस मास्क अगर नहीं है तो उसके लिए कोशिश की जाएगी, कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी वैकल्पिक। दूसरा, अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर आता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए अलग से एग्जाम कराया जाएगा। यही 3 चीज़ मेन इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी एज यूजुअल जैसा एग्जाम होता है वैसा ही है। प्रोफेसर संजीव जैन ने बताया कि आगरा जिले में कुल 42 सेंटर बनाए गए हैं और 19,600 परीक्षार्थी आगरा जिले में शामिल होंगे। वहीं इस पूरी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए 1,000 से अधिक शिक्षक ड्यूटी देंगे, जिसमें 250 कर्मचारी, 85 पर्यवेक्षक व 21 सेंटर प्रतिनिधि भी अलग से बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी छात्र की थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान बुखार पाया जाता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था कराई जाएगी। 19,600 बच्चों का एग्ज़ाम है, 42 केंद्र हैं, 84 ऑब्जर्वर हैं और 21 केंद्र रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। आज की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था वो ये था कि जितना भी ये जो एग्ज़ाम आप लोग कराते हैं उस एग्ज़ाम से एग्ज़ाम थोड़ा इतर है, भिन्न है और इसमें इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि जो कोविड-19 की जो कंडीशंस हैं उनका पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और साथ ही इस बात का ध्यान दिया जाए कि किसी भी व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड ना हो जाए। हर केंद्र पर 300 से 500 परीक्षार्थी ही शामिल होंगे। हालांकि पहले यह संख्या काफ़ी अधिक होती थी। इसके अलावा सीसीटीवी समेत तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी हर सेंटर पर उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि यह प्रवेश परीक्षा इस बार केवल अनुदानित व राजकीय महाविद्यालयों में ही कराई जा रही है। प्रवेश परीक्षा में जहां कुल 37,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, उसके लिए कुल 88 सेंटर बनाए गए हैं। आगरा में 42 सेंटर के अलावा फिरोजाबाद में 5, मथुरा में 4, अलीगढ़ में 32, मैनपुरी में 4, एटा में 2, कासगंज में 2 और हाथरस में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कुल मिलाकर इस परीक्षा में 4,31,000 परीक्षार्थी शामिल हैं, लेकिन अंबेडकर विश्वविद्यालय से 37,000 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बनारा फैक्ट्री के पास एसओजी की टीम ने सट्टे की गद्दी पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 41,000 रुपए और मोबाइल फोन के साथ सट्टा लगाने वाले 20 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि सट्टे का सरगना पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में सफल हो गया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बैनारा फैक्ट्री के पास एसओजी की टीम ने सट्टे की गद्दी पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 41,000 रुपए और मोबाइल फोन के साथ सट्टा लगाने वाले 20 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि सट्टे का सरगना पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। बता दें, मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम ने जगदीशपुरा स्थित बैनारा फैक्ट्री के पास सट्टे की गद्दी पर छापेमारी कार्रवाई की है। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से सटोरियों में भगदड़ मच गई। एसओजी की टीम ने सटोरियों से सट्टा लगाने वाले 20 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि सट्टे की गद्दी का शातिर सरगना संजय पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकलने में सफल हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 41,000 रुपए की नकदी और कई मोबाइल बरामद कर लिए हैं। पुलिस सभी सटोरियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस ने फरार सटोरिया संजय को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि जगदीशपुरा में कई सट्टे की गद्दी चल रही हैं। इन गद्दियों पर रोज हजारों के सट्टे के नंबर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इलाका पुलिस को इस गोरख धंधे की जानकारी नहीं हो, लेकिन पुलिस की महीनेदारी के चलते इन सटोरियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण शहर में जगह जगह खुलेआम सट्टे का कारोबार न केवल चल रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर फल फूल भी रहा है। पुलिस के अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद ही इन सटोरियों के खिलाफ एसओजी की टीम ने ये कार्रवाई की है। पति, ससुर और सास को जेल भेजने के बाद मलपुरा पुलिस अगले 3 नामों पर विचार विमर्श कर रही है। दरअसल मलपुरा थाना क्षेत्र के ब्राह्मण के मोहल्ला धनौली इलाके में मां बेटी की निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ 7 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब पुलिस 3 नामों पर चर्चा कर रही है। क्या यह 3 लोग इस केस में इन्वॉल्व थे या नहीं, इसे लेकर भी पुलिस
जांच पड़ताल की बात कह रही है। मलपुरा थाना क्षेत्र के ब्राह्मण का मोहल्ला धनौली इलाके में पारिवारिक विवाद को लेकर मां बेटी की निर्मम हत्या की गई थी। दरअसल आपको बताते चले कि राशन डीलर रामवीर सिंह तोमर के पुत्र वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी गुंजन के साथ में कमरे में एसी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। प्राथमिक तौर पर हुई जानकारी के मुताबिक गुस्से में आई गुंजन ने अपनी 2 पुत्री पर चाकुओं से दनादन जानलेवा हमला किया, जिसमें दोनों बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई थी। इसी झगड़े के दौरान आवेश में आई वीरेंद्र कुमार ने गुंजन के हाथ से चाकू छुड़ाकर गुंजन पर दनादन वार कर दिए, जिससे गुंजन की मौत हो गई और हॉस्पिटल जाते सूर्यांशी ने भी दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतका गुंजन के भाई नितिन की तहरीर पर गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। धारा 498A दहेज के लिए प्रताड़ित करना, धारा 323 मारपीट करना, धारा 504 गाली गलौज करना, धारा 506 धमकी देना, धारा 3/4 दहेज अधिनियम, धारा 302 हत्या करना, 7 धारा 120B घटनाक्रम में साजिश पाए जाने के अंतर्गत यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 7 ससुर पति, 2 नंद और 1 देवर भी शामिल हैं। पुलिस ने पहले ही झटके में ससुर, सास और पति को जेल भेज दिया। अब बात कानून की यानी CRPC और IPC की कर लेते हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगर इस तरीके से घटनाक्रम में कुंवारा देवर और ननद शामिल होते हैं तो उन्हें घटनाक्रम में लिप्त पाया जाना घोषित किया जा सकता है, और अगर देवर और ननद दोनों ही शादीशुदा है तो विवेचक इस मामले में निर्णय लेकर उनका नाम निकाल सकता है। अब हम इस केस के ऑपरेशन कर लेते हैं। हत्या जैसे गंभीर अपराध में विवेचक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, यानी इसमें भी ऐसा ही हुआ है। मां बेटी की निर्मम हत्या के मामले में एसओ मलपुरा अनुराग शर्मा केस के विवेचक हैं। सूत्रों के मुताबिक इस केस के विवेचक 2 नंद और 1 देवर के नाम चर्चा में आ रहे हैं, यानी स्थिति साफ है कि पुलिस इस मामले में खेल कर सकती है, मगर ये मामला हाई प्रोफाइल है और अधिकारियों के संज्ञान में है। ऐसे में विवेचक को किसी का नाम निकालना भारी भी पड़ सकता है, पर अब देखना होगा इस मामले में अगले 3 मुलजिमों के खिलाफ क्या पुलिस कोई कदम उठाती है। पिंडाहाट थाना क्षेत्र में मौजूद स्थानीय भाजपा नेता दरोगा के बीच में हॉकटॉक हो गई। इस मामले में दरोगा पर भाजपा नेताओं ने जमकर आरोप लगाकर थाने का घेराव कर लिया। नारेबाजी और हंगामे के बीच भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि चेकिंग के नाम पर दरोगा ने भाजपा नेता से अभद्रता की थी, गाली गलौज भी दी और मारपीट की। इस मामले में देर रात दरोगा जितेंद्र कुमार को अधिकारियों ने आदेश पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। आगरा जनपद के थाना पिंडाहाट कस्बा क्षेत्र में एक स्थानीय भाजपा नेता व थाने में तैनात दरोगा में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने को लेकर हॉटटॉक हो गई। दरोगा का आरोप है कि स्थानीय नेता अपने आधा दर्जन साथियों के साथ जमघट लगाकर बैठा हुआ था। वे गश्त से लौट रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की कहा तो नेताजी भड़क गए और धक्का मुक्की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वर्दी खींचने का प्रयास किया, जिस पर थाने आने के लिए उसे कहा गया। तो वही स्थानीय नेता निखिल गुप्ता का आरोप है कि दरोगा जितेंद्र कुमार ने उनके साथ अभद्रता की और गाल पर चाटा रसीद कर दिया, जिस पर दर्जनों अपने समर्थकों के साथ थाना पिंडाहाट पहुंचे और घेराव कर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जी मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। मेरे साथ 2 मेरे मित्र मिलने आए थे, बातचीत कर रहे थे हम लोग। तभी इसी वक्त मोटरसाइकिल पे दरोगा जी जितेंद्र नैन जी आए और मुझसे घर के अंदर जाने के लिए बोला। मैंने बोला सर मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। घर के दरवाजे के सामने मैं खड़ा था, तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ अंदर जाओ। मैं जा रहा हूँ सर, प्लीज़ मैं बात कर रहा हूँ। बोला नहीं जाएगा तू ऐसे करके 2-3 बार उन्होंने बदतमीजी से बोला। तो मैं चल दिया, मैंने चल दिया कि अपनी बाइक से उतरे और आग उतरते ही मुझ में आके 2 थप्पड़ मारे खींच के। और वहीं आरोप है कि दरोगा के साथ थाने पर भी अभद्र व्यवहार किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां थाने में उड़ती हुई देखी गई। थाने पहुंचे नेता समर्थकों ने जमकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मौके पर क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद विकास जायसवाल पहुंच गए और मामले की जानकारी की। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा भी मौके पर पहुंच कर उन्होंने अधिकारी से बात कर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिकारी जो हैं उन लोगों से भी और अपने अब के जो अधिकारी हैं उनसे भी सभी, क्योंकि हमारे पूरे अधिकारियों से कुछ हम लोगों का समझौता रहता है। जो हमारे अधिकारी उनसे हम सलाह ले देंगे कि पुलिस की कार्रवाई में क्या कर सकते हैं।
तो संगठन में काम करने पूर्व पदाधिकारी उनके सलाह लेते हुए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने सरकार होती हुए भी इस प्रकार पुलिस कार्रवाई है भाजपा कार्यकर्ता वक्त पुलिस का व्यवहार नहीं है। कुछ क्षीण मानसिकता के लोग भी पुलिस के अंदर नौकरी करते हैं, उनकी मानसिकता ही खराब होती है। ऐसी ही एक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अन्यथा पुलिस ने आपने कोरोना काल में देखा होगा, पुलिस ने अच्छा काम किया, सबकी मदद करी है। ऐसे तुच्छ 2-4% लोगों की वजह बदनाम हो रही है पुलिस। और जिस पर पुलिस अधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया है, तो वहीं तैनात दरोगा जितेंद्र कुमार नैन को कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग की कार्रवाई करना भारी पड़ गया। तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। सर, पनाट कस्बा क्षेत्र में जो यहाँ के भाजपा के नगर अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि एक दरोगा ने घर के बाहर खड़े थे तो वो एक थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। क्या मामला सर पूरा? आप देखिए, कुछ मास्क ना लगाने को लेकर सब इंस्पेक्टर ने टोका-टाकी की, उस पर जो है कुछ बात हुई, जिसके संबंध में सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। उसमें जाँच की जा रही है। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मामले को तूल पकड़ा दिया गया। भीड़ जमा करने, मास्क नहीं लगाने, बस सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाने पर क्या पुलिस इनके खिलाफ कोविड-19 की कार्रवाई करेगी? जवाब लाजमी है। नगर पालिका क्षेत्र में पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में नगर पालिका ने अवैध वसूली करने वाले प्राइवेट युवक के खिलाफ जांच कर एफडीएम फतेहाबाद को रिपोर्ट सौंप दी है। मामले पर संज्ञान लेते हुए एफडीएम फतेहाबाद ने थाना शमशाबाद के लिए वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश के प्रत्येक गरीब को घर मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के लगभग सभी गरीबों को घर मिलना शुरू भी हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस सपने को कुछ लोग पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम आवास योजना के नाम से नगर पालिका क्षेत्र में कुछ प्राइवेट लोग अवैध वसूली कर गरीब लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। शमशाबाद नगर पालिका में कुछ पीएम आवास लाभार्थियों ने आवास के नाम पर अवैध वसूली करने वाले प्राइवेट युवक के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था। साथ ही शिकायत पत्र के साथ साथ अवैध वसूली करने वाली ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी थी। जांच के बाद नगर पालिका शमशाबाद ने शिकायत पत्र और अवैध वसूली करने के सबूत एफडीएम फतेहाबाद को सौंप दिए थे। एफडीएम फतेहाबाद एम अरुण मोली ने पीएम आवास के नाम पर अवैध उगाही करने के मामले में गंभीरता से जांच की और थाना शमशाबाद के लिए वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। थाना मलपुरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव इटौरा में गुरुवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने पूर्व प्रधान पति और अधिवक्ता को गोली मार दी। मलपुरा पुलिस के अनुसार अधिवक्ता अपने घर से कार से जा रहा था। बाइक सवारों ने अधिवक्ता पर हमला बोल दिया। अधिवक्ता के हाथ में गोली लगी है, जिनका निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। थाना मलपुरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव इटौरा में गुरुवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने अधिवक्ता को गोली मार दी। मलपुरा पुलिस के अनुसार अधिवक्ता अपने घर कार से जा रहा था। बाइक सवारों ने अधिवक्ता पर हमला बोल दिया। कार का शीशा टूट गया और वो जमीन पर गिर गया। वहीं अधिवक्ता के बाएं हाथ में गोली लगी है। मेरे गांव में एक छोटा सा मामूली सा विवाद हो गया था। मामूली विवाद को इन लोगों ने इतना बड़ा रूप दे दिया कि पहले मेरे भाई के साथ इन्होंने घटना की, जिसका मुकदमा मलपुरा में 307 में दर्ज है। अब उसको राजीनामा को लेकर दबाव बना रहे थे। राजीनामा का इनकार करने पर इन लोगों ने मेरे पर जानलेवा हमला किया है। मेरी हत्या करने की कोशिश करी है। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं अपने भाई को नवेंद्र चार हॉस्पिटल, जो जावित्री देवी हॉस्पिटल है खीरिया मोड़ पर, उसमें भाई को एडमिट करा के और उसको देखकर वापस घर लौट रहा था। अकेले थे और भी कोई साथ? मैं अकेला था। बता दें, अधिवक्ता राजू पूर्व प्रधान पति भी है। राजू के अनुसार शोर मचाने पर आरोपी ग्वालियर रोड की ओर भाग निकले। सूचना पर थाना ककुआ चौकी इंचार्ज विधान चंद्र कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गया और घायल पूर्व प्रधान पति को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करा दिया, जहां से उन्हें निजी अस्पताल उपचार के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना मलपुरा प्रभारी अनुराग शर्मा मामले के हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। हाँ जी साहब, मैंने अपने आंखों से देखा है। गांव के ही लोग थे। शेर सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान शेर सिंह थे। स्वर्गीय बंगाली राम के 2 लड़के थे, गीतम और पीतम। एक अन्य अज्ञात में है, उसको मैं शकल से पहचान लूंगा, सामने आएगा तो। पहले किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपको? पहले एक चुनावी उसको लेकर वाद विवाद हुआ था छोटे भाई से। शेर सिंह प्रधान का लड़का है संतोष और मेरे छोटा भाई दीपक और देवेंद्र। उसको चुनाव की चर्चाओं को लेकर वाद विवाद हो गया था। बात बढ़ी थी, हाथापाई की नौबत आ गई थी। उसके बाद में उन्होंने सुनियोजित तरीके से
दिनांक 4 तारीख को 4/8/2020 को भाई को खेत पर घेर लिया था और उन्होंने बुरी तरीके से मारा पीटा। जी 266/2020 मुकदमा अपराध संख्या है 147, 148, 149, 323, 452, 504, 506 और 307 में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं घायल प्रधान पति से पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी कर रही है। आखिर कितने हमलावर थे और उनके ऊपर ये जानलेवा हमला क्यों हुआ। हिंदुस्तान कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर का बदहाली का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर पर गंदगी के अंबार के साथ खुले में पीपीई किट पड़ी हुई दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि किसी कोरोना संक्रमित मरीज ने ही इसे बनाकर वीडियो वायरल किया है। एक तरफ सरकार कोरोना को रोकने के लिए तमाम प्रयासों के साथ बड़े बड़े दावे भी कर रही है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इन सब पर पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए ताज नगरी में कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इन क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली की तस्वीरें कई बार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी हैं, जो स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की जमकर किरकिरी करा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो हालात बदले हैं, ना ही अधिकारियों ने इससे कोई सबक ही लिया है। ताज़ा मामला एक बार फिर हिंदुस्तान कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से जुड़ा हुआ है। क्वारंटाइन सेंटर की एक बार फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर में गंदगी के अंबार के साथ यहाँ क्वारंटाइन किए गए लोगों के किसी भी प्रकार के कोई भी इंतजाम न होने की वानगी इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को यहाँ क्वारंटाइन किए गए एक कोरोना संक्रमित मरीज ने ही बनाकर वायरल किया है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि यहाँ गंदगी का अंबार तो है ही, इसके साथ ही एक रूम के बाद पीपीई किट भी खुले में पड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं यहाँ कोरोना के संक्रमण को और फैलाने के खतरे को बढ़ाती है। इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोरोना बीमारी को लेकर स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग न केवल लापरवाह बना हुआ है, बल्कि कोरोना संक्रमण को रोकने की जगह फैलाने के खतरों को और भी बढ़ा रहा है। बता दें, कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदुस्तान कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली दिखाते हुए वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले भी कई बार इसी क्वारंटाइन सेंटर के वीडियो वायरल हो चुके हैं। एक वीडियो में तो क्वारंटाइन किए गए लोगों को बिस्कुट और पानी की बोतलें फेंक कर देते हुए दिखाया गया था, जिसे लेकर उस समय न केवल हड़कंप मच गया था, बल्कि सरकार और स्थानीय प्रशासन की भी इस पूरे मामले में जमकर किरकिरी हुई थी। अब एक बार फिर हिंदुस्तान कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर से इसी प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है। समझा जा सकता है कि पहले वाले मामलों से स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी सबक नहीं लिया है और यहाँ स्थिति बेहतर होने की जगह बद से बदतर ही होती जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस उपलब्धि के बाद आगरा में भी खुशी की लहर है। आगरा के खेल जगत से जुड़े हुए लोगों ने इस पूरे मामले में डॉक्टर नीरज जैन को शुभकामनाएं भी दी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड यूथ लीडरशिप के लिए दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि डॉक्टर नीरज जैन विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसके लिए आगरा खेल संघ ने उन्हें बधाई दी है। बधाई देने वालों में डॉक्टर जयशंकर यादव, डॉक्टर सत्यदेव पचौरी, नरेंद्र कुमार, सुनेन चतुर्वेदी, रामलाल यादव, राजीव सोई मुख्य रूप से बधाई देने वालों में शामिल हैं। थाना खेलगढ़ के अंतर्गत गांव ककरारे में सुबह मारपीट का मामला देखने को मिला, जहां राशन डीलर को लाठी डंडों से पीटा गया। बता दें कि ककरारे में राशन डीलर कुशमपाल सिंह जो सुबह राशन बांटने के लिए अपने गोदाम पर बैठे थे, उसी समय उन्होंने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। थाना खेलगढ़ के अंतर्गत ग्राम ककरारे में सुबह मारपीट का मामला देखने को मिला, जहां राशन डीलर को लाठी डंडों से मारा गया। बता दें कि ककरारे के राशन डीलर कुशमपाल सिंह जो सुबह राशन बांटने के लिए अपने गोदाम पर बैठे हुए थे, नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से राशन वितरण में बाधा आ रही थी, जिसकी वजह से एक ही परिवार के कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडे से डीलर की पिटाई की गई और मशीन व अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। डीलर का कहना है कि उनके गले से करीब 2000 रुपए की भी चोरी की गई है। उसके बाद नेट प्रॉब्लम चले गए, हमने राशन को आए, हमने शाम को ले जाना या 14 तारीख तक राशन करो। अच्छा, तो उसके भाई रामकृष्ण की, उसके 3 लड़के और उसकी लड़की आके, हम तो राशन हम लोग बैठे थे 10-20 लोग, आके मशीन में लट मारा,
और हमारी जो गुल्लक थी बामे पे फेंक फाक गई और पैसे ले गए और हमारे सब पिताजी माँ और हमारे बच्चे हमने। लगभग क्या रुपए थे तुम्हारी गुल्लक में? गुल्लक में करीबन 2000 रुपए। वहीं परिवारजनों द्वारा 112 नंबर पर कॉल कर के तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में लग गई है। डीलर द्वारा थाना खेरगढ़ में तहरीर दे दी गई है। थाना अध्यक्ष राकेश सिंह द्वारा पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिरोजा सिरसागंज और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 अगस्त को हुए सत्येंद्र की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें 2014 में लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें रंजिश को लेकर की गई सत्येंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है, साथ ही हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया है। फिरोजा सिरसागंज और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 अगस्त को हुए सत्येंद्र हत्याकांड मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें 2014 में लड़की को लेकर हुए झगड़े में रंजिश के चलते सत्येंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस पूरे घटना का खुलासा किया था। वहीं पुलिस ने हत्या प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया है। सिलसिले में फिर इसने किसी तरह से उसका नंबर पता किया, फिर फेसबुक फ्रेंडशिप की उससे, और फिर एक अपनी योजना बनाया वॉइस चेंजर के माध्यम से अपनी आवाज़ को चेंज करके पूरा अपनी आवाज़ लड़की के रूप में परिवर्तित कर लिया और फिर उसको मिलने के लिए बुलाने के बहाने हत्या की। क्या नाम बताया लड़की का नाम बताया कि मैं ज्योति शर्मा नगला मानसिल की रहने वाली हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और घटना के दिन भी इसको उसी तरह से फोन करके बुलाया और बार बार इसका लोकेशन लेता रहा कि कहाँ पहुँचे तुम, अब कहाँ जा रहे हो, कितने लोग मोटरसाइकिल पे, और उसमें फिर इसकी हत्या हुई। सर ये किस तरह का खुलासा, कितनी टीमें लगी और कितने दिन लगे इसमें? हमारी जनपद पुलिस की एसओजी टीम थी, सिरसागंज पुलिस थी, और सभी ने मिलके ये बढ़िया खुलासा और बहुत जल्दी से किया है। 2 तारीख की घटना और आज हम 7 तारीख को आपसे बात कर। बता दें फिरोजाबाद थाना सिरसागंज और एसओजी टीम की संयुक्त टीम ने 2 अगस्त को हुई सत्येंद्र की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2014 में मृतक द्वारा लड़की छेड़छाड़ का विरोध किया गया था, जिसको लेकर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसी बात को लेकर 2 आरोपी रंजिश मानने लगे थे। उक्त आरोपी वॉइस चेंज कर आवाज़ बदलकर पूजा बनकर सत्येंद्र को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के बहाने उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेके विचार बनने तक का है सफरनामा मूल न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस नजरिया, स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 963900। नमस्कार, आप देखें मून दोपहर तक। मैं हूं विकास यादव। बात कर लेते हैं आगरा, फिरोजा, शकोवाद और मथुरा से जुड़ी तमाम खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय में बुलाई बैठक। 9 अगस्त को होनी है बीएड की प्रवेश परीक्षा। कोरोना काल में पहली बार हो रही है कोई परीक्षा। 19,600 परीक्षार्थी देंगे बीएड की प्रवेश परीक्षा। आगरा में बनाए गए हैं 42 परीक्षा केंद्र। इटौरा के पूर्व प्रधानमंत्री राजू पर जानलेवा हमला। कार में सवार पूर्व प्रधानमंत्री को बाइक सवारों ने मारी गोली। मलपुरा के इटौरा का मामला, घायल प्रधानमंत्री का निजी अस्पताल में चल रहा है उपचार।
कोरोना संक्रमित एक और मरीज की मौत, पत्नी के पॉजिटिव आने के बाद सांसद एसपी सिंह बघेल की रिपोर्ट आई नेगेटिव। 30 नए केस के साथ आंकड़ा पहुंचा 2001। आगरा में बीबीआईपी हुआ कोरोना ने बड़ी हस्तियों को लिया अपनी चपेट में। कोरोना की पुष्टि होने के बाद पूरी चौकी को किया गया क्वारंटाइन। बिजपुरी चौकी पर तैनात एक दरोगा सिपाही हुए थे कोरोना संक्रमित। संपर्क में आने वाले पुलिस कर्मियों में मचा हड़कंप। एसओजी सर्विलांस टीम ने सटोरियों पर मारा छापा। 41,000 के साथ 20 सट्टे लगाते हुए गिरफ्तार। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बैनारा फैक्ट्री के पास गुलाब नगर का मामला। डॉक्टर दीप्ति की मौत को पिता ने बताया हत्या। पिता के आरोप के बाद बढ़ सकती है डॉक्टर एससी अग्रवाल के परिवार की मुश्किलें। दरोगा पर भाजपा नेता से अभद्रता का आरोप। विवाद बढ़ने पर दरोगा को किया गया लाइन हाजिर। थाना पिनाहट में तैनात है दरोगा। राशन डीलर के साथ हुई मारपीट। फिरोजाबाद के थाना खेरगढ़ ककरारे का मामला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल की शुरू। सोने चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। 77,000 रुपए किलो के ऊपर पहुंची चांदी। 56,000 तौले से ऊपर चल रहा है सोना। 9 अगस्त को होने वाली बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। कोरोना काल में होने वाली यह पहली बड़ी प्रवेश परीक्षा है। आगरा अलीगढ़ मंडल में होने वाली इस परीक्षा के लिए 88 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 33,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद जो छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा तो वहीं बिना मास्क व सैनिटाइजर के प्रवेश वर्जित रहेगा। कोरोना संक्रमण की दहशत और कोरोना काल के बीच पहली बार डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय एक बड़ी परीक्षा का आयोजन कराने जा रहा है। 9 अगस्त को बीएड के लिए प्रवेश परीक्षा होनी है। आगरा व अलीगढ़ मंडल के विभिन्न जिलों में लगभग 88 सेंटर पर यह परीक्षा होगी, जिसमें 37,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के साथ साथ कोरोना का संक्रमण यहाँ दस्तक न दे सके, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। 2 पालियों में होने वाली इस परीक्षा की पहली पाली सुबह 8 से 11 बजे तक रहेगी, तो वहीं दूसरी पाली दोपहर 1 से 4 बजे तक होगी। परीक्षा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए विश्वविद्यालय के जेपी सभागार में एक वृहद बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विश्वविद्यालय से लेकर पुलिस प्रशासन के विभिन्न अधिकारी, सेंटर प्रतिनिधि, शिक्षक, पर्यवेक्षक सभी शामिल हुए और विश्वविद्यालय की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बीएड परीक्षा के समन्वयक डॉक्टर प्रोफेसर संजीव जैन ने बताया कि हर वर्ष होने वाली परीक्षा की तैयारियों के साथ साथ इस वर्ष 3 अहम मुद्दे भी शामिल किए गए हैं, जिसमें पहला मास्क की अनिवार्यता, थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रत्येक छात्र को प्रवेश और सैनिटाइजेशन की विशेष व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रवेश के लिए प्रत्येक छात्र के लिए मास्क की अनिवार्यता होगी। बिना मास्क के किसी भी छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही हर एक छात्रों के हाथ सैनिटाइज कराए जाएंगे, उसके बाद ही वह केंद्र में प्रवेश करेगा और परीक्षा में शामिल होगा। देखिए, जो हमारा बीएड की जो प्रवेश परीक्षा है वो 9 तारीख को है। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी 3 इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने सभी सेंटर रिप्रेजेंटेटिव और सेंटर सुपरिटेंडेंट को दे दी हैं, जिसमें पहली है कि जब बच्चा गेट में एंटर करेगा तो उसके पास मास्क होना चाहिए, उसके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा और तीसरी उसकी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। ये 3 चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जब 3 चीज़ पूरी कंप्लीट हो जाएंगी तभी बच्चा अंदर जा पाएगा। अगर किसी छात्र के पास बाई चांस मास्क अगर नहीं है तो उसके लिए कोशिश की जाएगी, कोई ना कोई व्यवस्था की जाएगी वैकल्पिक। दूसरा, अगर किसी बच्चे का टेम्परेचर आता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी, उसके लिए अलग से एग्जाम कराया जाएगा। यही 3 चीज़ मेन इंस्ट्रक्शंस हैं। बाकी एज यूजुअल जैसा एग्जाम होता है वैसा ही है। प्रोफेसर संजीव जैन ने बताया कि आगरा जिले में कुल 42 सेंटर बनाए गए हैं और 19,600 परीक्षार्थी आगरा जिले में शामिल होंगे। वहीं इस पूरी परीक्षा को संपन्न कराने के लिए 1,000 से अधिक शिक्षक ड्यूटी देंगे, जिसमें 250 कर्मचारी, 85 पर्यवेक्षक व 21 सेंटर प्रतिनिधि भी अलग से बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि यदि किसी छात्र की थर्मल स्क्रीनिंग के दौरान बुखार पाया जाता है तो उसके लिए अलग से व्यवस्था कराई जाएगी। 19,600 बच्चों का एग्ज़ाम है, 42 केंद्र हैं, 84 ऑब्जर्वर हैं और 21 केंद्र रिप्रेजेंटेटिव्स हैं।
आज की बैठक में जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था वो ये था कि जितना भी ये जो एग्ज़ाम आप लोग कराते हैं उस एग्ज़ाम से एग्ज़ाम थोड़ा इतर है, भिन्न है, और इसमें इस बात का विशेष ख्याल रखा जाएगा कि जो कोविड-19 की जो कंडीशंस हैं उनका पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, और साथ ही इस बात का ध्यान दिया जाए कि किसी भी व्यक्ति से कोई दूसरा व्यक्ति इन्फेक्टेड ना हो जाए। हर केंद्र पर 300 से 500 परीक्षार्थी ही शामिल होंगे। हालांकि पहले यह संख्या काफ़ी अधिक होती थी। इसके अलावा सीसीटीवी समेत तमाम अन्य व्यवस्थाएं भी हर सेंटर पर उपलब्ध होंगी। खास बात यह है कि यह प्रवेश परीक्षा इस बार केवल अनुदानित व राजकीय महाविद्यालयों में ही कराई जा रही है। प्रवेश परीक्षा में जहां कुल 37,000 परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं, उसके लिए कुल 88 सेंटर बनाए गए हैं। आगरा में 42 सेंटर के अलावा फिरोजाबाद में 5, मथुरा में 4, अलीगढ़ में 32, मैनपुरी में 4, एटा में 2, कासगंज में 2 और हाथरस में 1 परीक्षा केंद्र बनाया गया है। कुल मिलाकर इस परीक्षा में 4,31,000 परीक्षार्थी शामिल हैं, लेकिन अंबेडकर विश्वविद्यालय से 37,000 परीक्षार्थी ही परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बनारा फैक्ट्री के पास एसओजी की टीम ने सट्टे की गद्दी पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 41,000 रुपए और मोबाइल फोन के साथ सट्टा लगाने वाले 20 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि सट्टे का सरगना पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में सफल हो गया। थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के बैनारा फैक्ट्री के पास एसओजी की टीम ने सट्टे की गद्दी पर छापेमार कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 41,000 रुपए और मोबाइल फोन के साथ सट्टा लगाने वाले 20 सटोरियों को भी गिरफ्तार किया है, जबकि सट्टे का सरगना पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया। बता दें, मुखबिर की सूचना पर एसओजी की टीम ने जगदीशपुरा स्थित बैनारा फैक्ट्री के पास सट्टे की गद्दी पर छापेमारी कार्रवाई की है। पुलिस की अचानक हुई इस कार्रवाई से सटोरियों में भगदड़ मच गई। एसओजी की टीम ने सटोरियों सहित सट्टा लगाने वाले 20 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि सट्टे की गद्दी का शातिर सरगना संजय पुलिस को चकमा देकर मौके से भाग निकलने में सफल हो गया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों से 41,000 रुपए की नकदी और कई मोबाइल बरामद कर लिए हैं। पुलिस सभी सटोरियों को जेल भेजने की तैयारी कर रही है। वहीं पुलिस ने फरार सटोरिया संजय को गिरफ्तार करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आपको बता दें कि जगदीशपुरा में कई सट्टे की गद्दी चल रही हैं। इन गद्दियों पर रोज हजारों के सट्टे के नंबर लगाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इलाका पुलिस को इस गोरख धंधे की जानकारी नहीं हो, लेकिन पुलिस की महीनेदारी के चलते इन सटोरियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती है, जिसके कारण शहर में जगह जगह खुलेआम सट्टे का कारोबार न केवल चल रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर फल फूल भी रहा है। पुलिस के अधिकारियों के संज्ञान में आने के बाद ही इन सटोरियों के खिलाफ एसओजी की टीम ने ये कार्रवाई की है। पति ससुर और सास को जेल भेजने के बाद मलपुरा पुलिस अगले 3 नामों पर विचार विमर्श कर रही है। दरअसल मलपुरा थाना क्षेत्र के ब्राह्मण के मोहल्ला धनौली इलाके में मां बेटी की निर्मम हत्या की गई थी, जिसमें 6 लोगों के खिलाफ 7 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। अब पुलिस 3 नामों पर चर्चा कर रही है। क्या यह 3 लोग इस केस में इन्वॉल्व थे या नहीं, इसे लेकर भी पुलिस जांच पड़ताल की बात कह रही है। मलपुरा थाना क्षेत्र के ब्राह्मण का मोहल्ला धनौली इलाके में पारिवारिक विवाद को लेकर मां बेटी की निर्मम हत्या की गई थी। दरअसल आपको बताते चले कि राशन डीलर रामवीर सिंह तोमर के पुत्र वीरेंद्र कुमार और उनकी पत्नी गुंजन के साथ में कमरे में एसी लगाने को लेकर विवाद हुआ था। प्राथमिक तौर पर हुई जानकारी के मुताबिक गुस्से में आई गुंजन ने अपनी 2 पुत्री पर चाकुओं से दनादन जानलेवा हमला किया, जिसमें दोनों बच्ची गंभीर रूप से घायल हुई थी। इसी झगड़े के दौरान आवेश में आए वीरेंद्र कुमार ने गुंजन के हाथ से चाकू छुड़ाकर गुंजन पर दनादन वार कर दिए, जिससे गुंजन की मौत हो गई और हॉस्पिटल जाते सूर्यांशी ने भी दम तोड़ दिया। इस मामले में मृतका गुंजन के भाई नितिन की तहरीर पर गंभीर धाराओं में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। धारा 498A दहेज के लिए प्रताड़ित करना, धारा 323 मारपीट करना, धारा 504 गाली गलौज करना, धारा 506 धमकी देना, धारा 3/4 दहेज अधिनियम, धारा 302 हत्या करना, 7 धारा 120B घटनाक्रम में साजिश पाए जाने के अंतर्गत यह मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें 7 ससुर पति, 2 नंद और 1 देवर भी शामिल हैं। पुलिस ने पहले ही झटके में ससुर, सास और पति को जेल भेज दिया। अब बात कानून की यानी CRPC और IPC की कर लेते हैं। कानून के जानकारों के मुताबिक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अगर इस तरीके से घटनाक्रम में कुंवारा देवर और ननद शामिल होते हैं तो उन्हें घटनाक्रम में लिप्त पाया जाना घोषित किया जा सकता है, और अगर देवर और ननद दोनों ही शादीशुदा है तो विवेचक इस मामले में निर्णय लेकर उनका नाम निकाल सकता है।
अब हम इस केस के ऑपरेशन कर लेते हैं। हत्या जैसे गंभीर अपराध में विवेचक इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी होता है, यानी इसमें भी ऐसा ही हुआ है। मां बेटी की निर्मम हत्या के मामले में एसओ मलपुरा अनुराग शर्मा केस के विवेचक हैं। सूत्रों के मुताबिक इस केस के विवेचक 2 नंद और 1 देवर के नाम चर्चा में आ रहे हैं। यानी स्थिति साफ है कि पुलिस इस मामले में खेल कर सकती है, मगर ये मामला हाई प्रोफाइल है और अधिकारियों के संज्ञान में है। ऐसे में विवेचक को किसी का नाम निकालना भारी भी पड़ सकता है। पर अब देखना होगा इस मामले में अगले 3 मुलजिमों के खिलाफ क्या पुलिस कोई कदम उठाती है। पिनाहाट थाना क्षेत्र में मौजूद स्थानीय भाजपा नेता दरोगा के बीच में हॉकटॉक हो गई। इस मामले में दरोगा पर भाजपा नेताओं ने जमकर आरोप लगाकर थाने का घेराव कर लिया। नारेबाजी और हंगामे के बीच भाजपा जिलाध्यक्ष भी मौके पर पहुंच गए। आरोप है कि चेकिंग के नाम पर दरोगा ने भाजपा नेता से अभद्रता की थी, गाली गलौज भी दी और मारपीट की। इस मामले में देर रात दरोगा जितेंद्र कुमार को अधिकारियों ने आदेश पर लाइन हाजिर कर दिया गया है। आगरा जनपद के थाना पिनाहाट कस्बा क्षेत्र में एक स्थानीय भाजपा नेता व थाने में तैनात दरोगा में सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने को लेकर हॉटटॉक हो गई। दरोगा का आरोप है कि स्थानीय नेता अपने आधा दर्जन साथियों के साथ जमघट लगाकर बैठा हुआ था। वे गश्त से लौट रहे थे। सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने की कहा तो नेताजी भड़क गए और धक्का मुक्की अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वर्दी खींचने का प्रयास किया, जिस पर थाने आने के लिए उसे कहा गया। तो वही स्थानीय नेता निखिल गुप्ता का आरोप है कि दरोगा जितेंद्र कुमार ने उनके साथ अभद्रता की और गाल पर चाटा रसीद कर दिया, जिस पर दर्जनों अपने समर्थकों के साथ थाना पिनाहाट पहुंचे और घेराव कर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जी मैं अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। मेरे साथ 2 मेरे मित्र मिलने आए थे, बातचीत कर रहे थे हम लोग। तभी इस वक्त मोटरसाइकिल पे दरोगा जी जितेंद्र नैन जी आए और मुझसे घर के अंदर जाने के लिए बोला। मैंने बोला सर मैं अभी बात कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। घर के दरवाजे के सामने मैं खड़ा था। तो फिर उन्होंने बोला कि जाओ अंदर जाओ। मैं जा रहा हूँ सर, प्लीज़ मैं बात कर रहा हूँ। बोला नहीं जाएगा तू ऐसे करके 2-3 बार उन्होंने बदतमीजी से बोला। तो मैं चल दिया, चलो चल दिया कि अपनी बाइक से उतरे और आग उतरते ही मुझ में आके 2 थप्पड़ मारे खींच के। और वहीं आरोप है कि दरोगा के साथ थाने पर भी अभद्र व्यवहार किया गया और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां थाने में उड़ती हुई देखी गई। थाने पहुंचे नेता समर्थकों ने जमकर पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अभद्र व्यवहार किया और पुलिस मूक दर्शक बनी रही। मौके पर क्षेत्राधिकारी फतेहाबाद विकास जायसवाल पहुंच गए और मामले की जानकारी की। वहीं भाजपा के जिलाध्यक्ष गिरिराज सिंह कुशवाहा भी मौके पर पहुंच कर उन्होंने अधिकारियों से बात कर दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अधिकारी जो हैं उन लोगों से भी और अपने अब के जो अधिकारी हैं उनसे भी सभी, क्योंकि हमारे पूरे अधिकारियों से कुछ हम लोगों का समझौता रहता है। जो हमारे अधिकारी उनसे हम सलाह ले देंगे कि पुलिस की कार्रवाई में क्या कर सकते हैं। कुछ संगठन में काम करने पूर्व पदाधिकारी उनके सलाह लेते हुए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कराने। सरकार होती हुए भी इस प्रकार पुलिस कार्रवाई है भाजपा कार्यकर्ताओं पर। पुलिस का व्यवहार नहीं है। कुछ क्षीण मानसिकता के लोग भी पुलिस के अंदर नौकरी करते हैं, उनकी मानसिकता ही खराब होती है। ऐसी ही एक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति है, इसके अलावा कुछ नहीं। अन्यथा पुलिस ने अपने कोरोना काल में देखा होगा, पुलिस ने अच्छा काम किया, सबकी मदद करी है। ऐसे तुच्छ 2-4% लोगों की वजह बदनाम हो रही है पुलिस। और जिस पर पुलिस अधिकारियों ने भाजपा कार्यकर्ताओं को कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया है, तो वहीं तैनात दरोगा जितेंद्र कुमार नैन को कोविड-19 सोशल डिस्टेंसिंग की कार्रवाई करना भारी पड़ गया। तत्काल प्रभाव से उन्हें लाइन हाजिर कर दिया गया है। सर पिनाहाट कस्बा क्षेत्र में जो यहाँ के भाजपा के नगर अध्यक्ष उन्होंने आरोप लगाया है कि एक दरोगा ने घर के बाहर खड़े थे तो वो एक थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। क्या मामला सर पूरा? आप देखिए, कुछ मास्क ना लगाने को लेकर सब इंस्पेक्टर ने टोका-टाकी की। उस पर जो है कुछ बात हुई, जिसके संबंध में सब इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया। उसमें जाँच की जा रही है। वहीं स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ समर्थकों ने पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। मामले को तूल पकड़ा दिया गया। भीड़ जमा करने, मास्क नहीं लगाने, बस सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाने पर क्या पुलिस इनके खिलाफ कोविड-19 की कार्रवाई करेगी? जवाब लाजमी है। नगर पालिका क्षेत्र में पीएम आवास योजना के नाम पर अवैध वसूली करने के मामले में नगर पालिका ने अवैध वसूली करने वाले प्राइवेट युवक के खिलाफ जांच कर एफडीएम फतेहाबाद को रिपोर्ट सौंप दी है। मामले पर संज्ञान लेते हुए एफडीएम फतेहाबाद ने थाना शमशाबाद के लिए वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा है कि देश के प्रत्येक गरीब को घर मिलना चाहिए और प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश के लगभग सभी गरीबों को घर मिलना शुरू भी हो गया है। लेकिन प्रधानमंत्री के सपने को कुछ लोग पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं। पीएम आवास योजना के नाम से नगर पालिका क्षेत्र में कुछ प्राइवेट लोग अवैध वसूली कर गरीब लोगों की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। शमशाबाद नगर पालिका में कुछ पीएम आवास लाभार्थियों ने आवास के नाम पर अवैध वसूली करने वाले प्राइवेट युवक के खिलाफ शिकायत पत्र दिया था। साथ ही शिकायत पत्र के साथ साथ अवैध वसूली करने वाली ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी दी थी। जांच के बाद नगर पालिका शमशाबाद ने शिकायत पत्र और अवैध वसूली करने के सबूत एसडीएम फतेहाबाद को सौंप दिए थे। एसडीएम फतेहाबाद एम अरुण मोली ने पीएम आवास के नाम पर अवैध उगाही करने के मामले में गंभीरता से जांच की और थाना शमशाबाद के लिए वैधानिक कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। थाना मलपुरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव इटौरा में गुरुवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने पूर्व प्रधान पति और अधिवक्ता को गोली मार दी। मलपुरा पुलिस के अनुसार अधिवक्ता अपने घर से कार से जा रहा था। बाइक सवारों ने अधिवक्ता पर हमला बोल दिया। अधिवक्ता के हाथ में गोली लगी है, जिनका निजी अस्पताल में उपचार कराया जा रहा है। थाना मलपुरा के आगरा ग्वालियर रोड स्थित गांव इटौरा में गुरुवार देर रात अज्ञात हमलावरों ने अधिवक्ता को गोली मार दी। मलपुरा पुलिस के अनुसार अधिवक्ता अपने घर कार से जा रहा था। बाइक सवारों ने अधिवक्ता पर हमला बोल दिया। कार का शीशा टूट गया और वो जमीन पर गिर गया। वहीं अधिवक्ता के बाएं हाथ में गोली लगी है। मेरे गांव में एक छोटा सा मामूली सा विवाद हो गया था। मामूली विवाद को इन लोगों ने इतना बड़ा रूप दे दिया कि पहले मेरे भाई के साथ इन्होंने घटना की, जिसका मुकदमा मलपुरा में 307 में दर्ज है। अब उसको राजीनामा को लेकर दबाव बना रहे थे। राजीनामा का इनकार करने पर इन लोगों ने मेरे पर जानलेवा हमला किया है, मेरी हत्या करने की कोशिश करी है। कहाँ से आ रहे थे आप? मैं अपने भाई को नवेंद्र चार हॉस्पिटल, जो जावित्री देवी हॉस्पिटल है खीरिया मोड़ पर, उसमें भाई को एडमिट करा के और उसको देखकर वापस घर लौट रहा था। अकेले थे और भी कोई साथ? मैं अकेला था। बता दें, अधिवक्ता राजू पूर्व प्रधान पति भी है। राजू के अनुसार शोर मचाने पर आरोपी ग्वालियर रोड की ओर भाग निकले। सूचना पर थाना ककुआ चौकी इंचार्ज विधान चंद्र कुशवाहा भी मौके पर पहुंच गया और घायल पूर्व प्रधान पति को जिला अस्पताल इलाज के लिए भर्ती करा दिया, जहां से उन्हें निजी अस्पताल उपचार के लिए रेफर किया गया है। तो वहीं मौके पर पहुंचे थाना मलपुरा प्रभारी अनुराग शर्मा मामले के हर पहलू पर जांच कर रहे हैं। हाँ जी साहब, मैंने अपने आंखों से देखा है। गांव के ही लोग थे। शेर सिंह प्रधान, पूर्व प्रधान शेर सिंह थे। स्वर्गीय बंगाली राम के 2 लड़के थे, गीतम और पीतम। एक अन्य अज्ञात में है, उसको मैं शकल से पहचान लूंगा, सामने आएगा। तो पहले किस बात को लेकर झगड़ा हुआ था आपको? पहले एक चुनावी उसको लेकर वाद विवाद हुआ था छोटे भाई से। शेर सिंह प्रधान का लड़का है संतोष और मेरे छोटा भाई दीपक और देवेंद्र। उसको चुनाव की चर्चाओं को लेकर वाद विवाद हो गया था। बात बढ़ गई थी, हाथापाई की नौबत आ गई थी। उसके बाद में उन्होंने सुनियोजित तरीके से दिनांक 4 तारीख को 4/8/2020 को भाई को खेत पर घेर लिया था और उन्होंने बुरी तरीके से मारा पीटा। उसका मुकदमा लिखाया जी 266/2020 मुकदमा अपराध संख्या है 147, 148, 149, 323, 452, 504, 506 और 307 में मुकदमा दर्ज हुआ है। वहीं घायल प्रधान पति से पुलिस इस पूरे मामले में जानकारी कर रही है। आखिर कितने हमलावर थे और उनके ऊपर ये जानलेवा हमला क्यों हुआ। हिंदुस्तान कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर का बदहाली का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर पर गंदगी के अंबार के साथ खुले में पीपीई किट पड़ी हुई दिखाई गई है। बताया जा रहा है कि किसी कोरोना संक्रमित मरीज ने ही इसे बनाकर वीडियो वायरल किया है। एक तरफ सरकार कोरोना को रोकने के लिए तमाम प्रयासों के साथ बड़े बड़े दावे भी कर रही है, तो वहीं स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग इन सब पर पलीता लगाता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए ताज नगरी में कई क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं। इन क्वारंटाइन सेंटरों की बदहाली की तस्वीरें कई बार सोशल मीडिया पर वायरल भी हो चुकी हैं, जो स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग की जमकर किरकिरी करा चुकी हैं। लेकिन इसके बावजूद ना तो हालात बदले हैं, ना ही अधिकारियों ने इससे कोई सबक ही लिया है। ताज़ा मामला एक बार फिर हिंदुस्तान कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर से जुड़ा हुआ है। क्वारंटाइन सेंटर की एक बार फिर तस्वीरें वायरल हो रही हैं। इन वीडियो में क्वारंटाइन सेंटर में गंदगी के अंबार के साथ यहाँ क्वारंटाइन किए गए लोगों के किसी भी प्रकार के कोई भी इंतजाम न होने की वानगी
इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को यहां क्वारंटाइन किए गए एक कोरोना संक्रमित मरीज ने ही बनाकर वायरल किया है। सबसे चौंकाने वाली बात है कि यहाँ गंदगी का अंबार तो है ही, इसके साथ ही एक रूम के बाद पीपीई किट भी खुले में पड़ी हुई है, जो कहीं ना कहीं यह कोरोना के संक्रमण को और फैलाने के खतरे को बढ़ाती है। इस वीडियो को देखकर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से कोरोना बीमारी को लेकर स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग न केवल लापरवाह बना हुआ है, बल्कि कोरोना संक्रमण को रोकने की जगह फैलाने के खतरों को और भी बढ़ा रहा है। बता दें, कोई पहला मामला नहीं है जब हिंदुस्तान कॉलेज में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर की बदहाली दिखाते हुए वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले भी कई बार इसी क्वारंटाइन सेंटर के वीडियो वायरल हो चुके हैं। एक वीडियो में तो क्वारंटाइन किए गए लोगों को बिस्कुट और पानी की बोतलें फेंक कर देते हुए दिखाया गया था, जिसे लेकर उस समय न केवल हड़कंप मच गया था, बल्कि सरकार और स्थानीय प्रशासन की भी इस पूरे मामले में जमकर किरकिरी हुई थी। अब एक बार फिर हिंदुस्तान कॉलेज के क्वारंटाइन सेंटर से इसी प्रकार का वीडियो वायरल हुआ है। समझा जा सकता है कि पहले वाले मामलों से स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने कोई भी सबक नहीं लिया है और यहाँ स्थिति बेहतर होने की जगह बद से बदतर ही होती जा रही है। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। इस उपलब्धि के बाद आगरा में भी खुशी की लहर है। आगरा के खेल जगत से जुड़े हुए लोगों ने इस पूरे मामले में डॉक्टर नीरज जैन को शुभकामनाएं भी दी हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड यूथ लीडरशिप के लिए दर्ज किया गया है। खास बात यह है कि डॉक्टर नीरज जैन विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति हैं कि जिनके नाम पर यह रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। इसके लिए आगरा खेल संघ ने उन्हें बधाई दी है। बधाई देने वालों में डॉक्टर जयशंकर यादव, डॉक्टर सत्यदेव पचौरी, नरेंद्र कुमार, सुनील चतुर्वेदी, रामलाल यादव, राजीव सोई मुख्य रूप से बधाई देने वालों में शामिल हैं। थाना खेरगढ़ के अंतर्गत गांव ककरारे में सुबह मारपीट का मामला देखने को मिला, जहां राशन डीलर को लाठी डंडों से पीटा गया। बता दें कि ककरारे में राशन डीलर कुशमपाल सिंह जो सुबह राशन बांटने के लिए अपने गोदाम पर बैठे थे, उसी समय उन्होंने अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया है। थाना खेरगढ़ के अंतर्गत ग्राम ककरारे में सुबह मारपीट का मामला देखने को मिला, जहां राशन डीलर को लाठी डंडों से मारा गया। बता दें कि ककरारे के राशन डीलर कुशमपाल सिंह जो सुबह राशन बांटने के लिए अपने गोदाम पर बैठे हुए थे। नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से राशन वितरण में बाधा आ रही थी, जिसकी वजह से एक ही परिवार के कुछ लोगों द्वारा लाठी डंडे से डीलर की पिटाई की गई और मशीन व अन्य सामान को भी नुकसान पहुंचाया गया। डीलर का कहना है कि उनके गले से करीब 2000 रुपए की भी चोरी की गई है। उसके बाद नेट प्रॉब्लम चले गए, हमने राशन को आए, हमने शाम को ले जाना या 14 तारीख तक राशन वितरण होता। अच्छा, तो उसके भाई रामकृष्ण की, उसके 3 लड़के और उसकी लड़की आके, हम तो राशन में लोग बैठे थे 10-20 लोग, आके मशीन में लट मारा और हमारी जो गुल्लक थी बामे पे फेंक फाक गई और पैसे ले गए और हमारे सब पिताजी, माँ और हमारे बच्चे, हमने लगभग क्या रुपए थे तुम्हारी गुल्लक में? गुल्लक में करीबन 2000 रुपए। वहीं परिवारीजनों द्वारा 112 नंबर पर कॉल कर के तुरंत पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में लग गई है। डीलर द्वारा थाना खेरगढ़ में तहरीर दे दी गई है। थाना अध्यक्ष राकेश सिंह द्वारा पीड़ित पक्ष को आश्वासन दिया गया है कि इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिरोजा सिरसागंज और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 अगस्त को हुए सत्येंद्र की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें 2014 में लड़की को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसमें रंजिश को लेकर की गई सत्येंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है, साथ ही हत्या में प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया है। फिरोजा सिरसागंज और एसओजी की संयुक्त टीम ने 2 अगस्त को हुए सत्येंद्र हत्याकांड मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें 2014 में लड़की को लेकर हुए झगड़े में रंजिश के चलते सत्येंद्र की गोली मारकर हत्या की गई थी। पुलिस ने इस पूरे घटना का खुलासा किया था। वहीं पुलिस ने हत्या प्रयुक्त असला भी बरामद कर लिया है। सिलसिले में फिर इसने किसी तरह से उसका नंबर पता किया, फिर फेसबुक फ्रेंडशिप की उससे, और फिर एक अपनी योजना बनाया वॉइस चेंजर के माध्यम से अपनी आवाज़ को चेंज करके पूरा अपनी आवाज़ लड़की के रूप में परिवर्तित कर लिया और फिर उसको मिलने के लिए बुलाने के बहाने हत्या की।
लड़की का नाम बताया कि मैं ज्योति शर्मा नगला मानसिंह की रहने वाली हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और घटना के दिन भी इसको उसी तरह से फोन करके बुलाया और बार बार इसका लोकेशन लेता रहा कि कहाँ पहुँचे तुम, अब कहाँ जा रहे हो, कितने लोग मोटरसाइकिल पे, और उसमें फिर इसकी हत्या हुई। सर ये किस तरह का खुलासा, कितनी टीमें लगी और कितने दिन लगे इसमें? हमारी जनपद पुलिस की एसओजी टीम थी, सिरसागंज पुलिस थी, और सभी ने मिलके ये बढ़िया खुलासा और बहुत जल्दी से किया है। 2 तारीख की घटना और आज हम 7 तारीख को आपसे बात कर। बता दें, फिरोजाबाद थाना सिरसागंज और एसओजी टीम की संयुक्त टीम ने 2 अगस्त को ही सत्येंद्र की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2014 में मृतक द्वारा लड़की छेड़छाड़ का विरोध किया गया था, जिसको लेकर 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। उसी बात को लेकर 2 आरोपी रंजिश मानने लगे थे। उक्त आरोपी वॉइस चेंज कर आवाज़ बदलकर पूजा बनकर सत्येंद्र को मिलने के लिए बुलाया और मिलने के बहाने उसकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में दोनों आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 963900। नमस्कार, आप देखें मून 2